कैसे हो दोस्तों। पिछली बार हमने पढ़ा था वनस्पति पेशी यानी कि प्लांट टिश्यूज़। हमने पौधों और पेड़ों के बारे में पढ़ा था। तो इस बार हम जानेंगे कुछ हमारे मनुष्य के बारे में और थोड़े एनिमल्स के बारे में जिनके में पेशियाँ होती हैं किन प्रकार की। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ यानी कि प्राणी पेशी। तो कितने प्रकार की होती है? तो ये जो प्राणी पेशी होती है वो 4 प्रकार की होती है। तो एक होती है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, चौथा होता है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू यानी कि वो भी और 4 प्रकार की बच जाती है, सिंपल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड। और गुजराती में कहूँ तो एपिथेलियल टिश्यू को कहते हैं हम अधिछद पेशी, मस्कुलर टिश्यू को हम कहते हैं स्नायु पेशी, कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं संयोजक पेशी और नर्वस टिश्यू को हम कहते हैं चेतापेशी। तो जो अधिचित पेशी है उन्हें हम 4 प्रकार में आगे पढ़ेंगे अभी। एक होगा सरल अधिचित पेशी, दूसरा होगा क्यूबॉइडल यानी कि धनाकार, एक होगा कॉलमनर, तीसरा होगा स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्त्रत पेशी। स्नायु पेशी को हम और 5 प्रकार में पढ़ेंगे। तो उसमें से एक है एरियुलर टिश्यू, दूसरा है एडिपोज टिश्यू, फिर बोन यानी कि अस्थि, कार्टिलेज और ब्लड यानी कि रुधिर। संयोजक पेशी को हम 3 प्रकार में पढ़ेंगे। तो उसमें पहला होगा स्टेरिएटेड, दूसरा होगा स्मूथ, तीसरा होगा कार्डियक। इन सब के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चौथी है चेता पेशी, जिसके बारे में हम उसके अंदर पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है अधिच्छेद पेशी यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज। तो क्या चीज़ होती है? दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल सर्फेसेस, इंटरनल कैविटीज एंड ऑर्गन्स ऑफ एनिमल बॉडी। यानी कि ये कहाँ पे पाई जाती है? ये जो अंग होते हैं उनके सरफेस पे पाया जाता है ये टिश्यूज, और जो इंटरनल कैविटी होती है उनके इंटरनल सरफेस पे पाया जाता है और उनके अंगों पे पाया जाता है। दूसरा, एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कंटिन्यूस शीट, यानी कि ये परत पूरी तरह से कंप्लीट होती है, उनके बीच में दरारें नहीं होती और बिल्कुल ही पैक्ड होती है, टाइटली पैक्ड होती है। दूसरी की द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। यानी कि जो भी हमारी ये स्किन है, जो हमारे मुंह के अंदर जिस भी परत से बना है वो सब यही पेशी है, अधिच्छेद पेशी है। गुजराती में कहूँ तो त्वचा, માનો અસ્તર, રક્ત વહીનો અસ્તર, ફેફસા અને એલ્વિયોલી અને કિડનીના નળીઓ બધા अधिच्छेद पेशीથી बनेला હોય છે। दूसरा कि ये काम क्या करती है, तो उनके फंक्शंस क्या है? तो इनका पहला फंक्शन एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अंग है, मोस्टली जो भी अंग है हमारे शरीर में सब इसी से अधिच्छेद पेशी से ही बने होते हैं। दूसरा कि इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, यानी कि वो हमारे बॉडी सिस्टम्स को अलग रखने के लिए भी ये एक बैरियर यानी कि उनके बीच में गैप रखता है, यानी कि दरार रखता है कि दोनों को अलग रखे। दूसरी कि द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी त्वचा है वो इसी पेशी से बनी होती है। तो जो हमारे पेशी के अंदर से जो गैसेस बाहर निकलती है या तो जो पसीना जो हम बाहर निकलते हैं वो सब इसी पेशी के कारण इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है, ये उसमें मदद करता है। आगे हम पढ़ेंगे कि ये अधिच्छेद पेशी कितने प्रकार की होती है। 4 प्रकार की हमने पढ़ी थी। उसमें से पहली एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम यानी कि सरल अधिच्छेद पेशी। इनके बारे में पढ़े तो इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली where transportation of substance occurs through a selectively permeable surface. There is simple flat and extremely thin kind of epithelium which is named as simple squamous epithelium। यानी कि जो हमारे
कोश है, सेल्स जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, उनके ऊपर एक पतली सी त्वचा पे सरफेस होती है, वो ही ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, यानी कि सरल अतिजत पेशी होती है, जो कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होता है, यानी कि जो चीज़ें जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो सब चीज़ें हैं, वो सब यही करता है। दूसरा कि ये कहाँ पाया जाता है, यानी कि इट इज़ फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ माउथ, एसोफेगस, लंग, एल्यूवली एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारे मुंह के अंदर जो भी पहली पटल होती है, यानी कि जो टिश्यू होते हैं, वो सब इसी से बने होते हैं, सरल अतिजत पेशी से। दूसरा ओसोफेगस में भी पाया जाता है और हमारे लंग्स में भी पाया जाता है। तो दूसरा भाग है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, यानी कि स्तृत अतिजत पेशी। उसके बारे में पढ़ेंगे हम। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, यानी कि जो हमारी त्वचा है वो भी इसी स्तृत अतिजत पेशी से बनी होती है। दूसरा कि द स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर्स, द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यानी कि जो हमारी त्वचा के ऊपर जो कोश होते हैं ये अतिजत पेशी के, वो सब हमें कुछ लग जाए तब ये मदद करते हैं, इसीलिए ये स्तृत अतिजत पेशी लगाई होती है वहाँ पे। और ये जिस तरह से वहाँ पे रखे जाते हैं, यानी कि लेयर पे लेयर जो इन्हें रखे जाते हैं, इसलिए इन्हें हम स्तृत अतिजत पेशी कहते हैं। दूसरे इनके भाग है, एक है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यानी कि धनाकार अतिजत। दूसरा है कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कि स्तंभीय अतिजत। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे तो दिस इज क्यूबॉइडल इन शेप एंड फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। यानी कि जो ये धनाकार अतिजत होते हैं वो किन रूप में होते हैं, तो उनका जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल होता है, यानी कि धनाकार शेप के होते हैं वो। और वो कहाँ पाए जाते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में जो लाइनिंग होती है वो ये फॉर्म करती है। और सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि जहाँ जो पेशी है, जो कि जो अंग है जो पसीना पैदा करती है, उनमें जो डक्ट्स होते हैं वो भी धनाकार अतिजत से बने होते हैं। दूसरा कि इन सम केसेस द पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज फोल्ड इनवर्ड टू फॉर्म ए मल्टीसेलुलर ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड ए ग्रैन्युलर एपिथेलियम। यानी कि कुछ केसों में ऐसा होता है कि ये जो अतिजत पेशी होती है, इन प्रकार की धनाकार अतिजत पेशी, वो अपने आप को फोल्ड कर लेती है और ज़्यादा बड़ी पेशी बना देती है, जिसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड, और उसे ग्रैन्युलर एपिथेलियम भी कहा जाता है। दूसरा कि इट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है और जो अंदर एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया है, वो भी यही धनाकार अतिजत पेशी करता है। दूसरा है कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कि स्तंभीय अतिजत, वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, tall epithelial cells are present and are named as columnar epithelium। यानी कि जहाँ पे ये जो प्रक्रिया चलती है एब्जॉर्ब करने की और बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है, एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, यानी कि जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, उनकी इनर जो लाइनिंग होती है कैविटी जैसी, उनके पे ये स्तंभीय अतिजत कोश वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उन्हें हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। In the respiratory tract, on the other surface of epithelial cells, there are hair-like projections called cilia। यानी कि जो ये स्तंभीय अतिजत पेशी है, उनके आउटर सरफेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, यानी कि हमारे बाल जैसे कुछ अंग निकले होते हैं, हम उन्हें कहते हैं सीलिया। तो ये क्या मदद करती है, दिस सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। This type of epithelium is named as ciliated columnar epithelium। तो ये जो सीलिया जो चीज़ है, वो अंदर जो चीज़ आती है इंटेस्टाइन या किसी चीज़ में, तो उन्हें आगे धक्का मारने के लिए ये सीलिया काम करती है,
दिस टाइप ऑफ अतिछद यानी कि एपिथेलियम को हम कह सकते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। आगे हम पढ़ेंगे दूसरी पेशी के बारे में, जो कि एनिमल टिश्यू की दूसरे प्रकार है, जो कि है संयोजक पेशी यानी कि कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये क्या होता है? द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यानी कि ये इनके बीच में बहुत सी दरारें होती हैं, यानी कि ये एकदम टाइटली पैक्ड नहीं होती, एकदम ढीली होती है ऐसी पेशी, और ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के हिसाब से बनी होती है। दूसरी, दे आर स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि ये हमारे कई अंगों को जोड़े रखता है। इनके एग्जाम्पल है ब्लड, प्लाज्मा, बोन्स, अस्थि, कास्थि और लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या चीज़ होती है? द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, यानी कि जो लिक्विड होता है ब्लड में उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा दिखता है? तो प्लाज्मा इज़ अ येलोइश लिक्विड लाइक मटेरियल, तो पीला सा लिक्विड होता है। दूसरा, प्लाज्मा कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स सस्पेंडेड इन इट, यानी कि उनके अंदर 3 प्रकार के रुधिर कोश होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो एक होता है लाल रुधिर कोश, एक होता है सफ़ेद रुधिर कोश, और तीसरा होता है प्लेटलेट। इन तीनों के बारे में अभी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि बोन्स, यानी कि हाड़का, अस्थि, तो ये क्या चीज़ होती है? इट इज़ ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू डेट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क डेट सपोर्ट्स द बॉडी। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, यानी कि ये बहुत मजबूत होती है और ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, और ये अपने बॉडी को पूरी तरह से बनाए रखती है, ठीक से बनाए रखती है, यानी कि इसे स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है। दूसरा, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स डेट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, यानी कि जो ये अस्थि कोश होते हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से बने होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि लिगामेंट्स, यानी कि अस्थि बंधन। टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट, यानी कि जो दो अस्थि होती है, यानी कि दो हाड़का हम कह सकते हैं, टू बोन्स, यानी कि वो दोनों कनेक्ट होते हैं एक संयोजक पेशी से, हम उसे कहते हैं लिगामेंट। दिस टिश्यू इज़ फ्लेक्सिबल और इलास्टिक, यानी कि ये फ्लेक्सिबल या तो इलास्टिक होती है नेचर में, यानी कि हम जैसे कि हमारा पाँव है तो घुटनों के बीच में जो भी पेशी लगी होती है हम उन्हें कहते हैं लिगामेंट्स, तो ये मुड़ सकती हैं और दो बोन्स को जोड़े रखती है। दूसरा होता है टेंडन्स, जिसे गुजराती में कहा जाता है रज्जू। बोन्स आर कनेक्टेड बाय मसल्स बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नेम्ड एज टेंडन्स। टेंडन्स आर फाइब्रस विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये भी एक प्रकार की संयोजक पेशी है जो कि बोन्स को जोड़े रखती है, पर इनमें क्या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है और इनमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी हुई है, यानी कि ये ज़्यादा मुड़ वुड़ नहीं सकती। दूसरा होता है कार्टिलेज, यानी कि कोमलास्थि। कार्टिलेज इज़ अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल्स, यानी कि इनके जो कोश होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। द सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज कंपाउंड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स, यानी कि जो इनके पेशी होती है वो प्रोटीन्स और शुगर से बनी होती है। कार्टिलेज स्मूथन्स बोथ सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। कार्टिलेज ऑफ ईयर कैन बी फोल्डेड। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स, यानी कि जो हमारी दो बोन्स जब जॉइंट होती है उन्हें स्मूदन करने के लिए कार्टिलेज टिश्यूज़ होते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? तो हमारे नाक में होते हैं, कान में होते हैं, ट्रैकिया में होता है और लैरिंक्स में होता है। तो जो कार्टिलेज यानी कि कोमलास्थि जो ये पेशी है वो जो कान में जो प्रेजेंट होती है वो मुड़ सकती है। दूसरे जो संयोजक पेशी के प्रकार है वो है एरियोलर टिश्यू और दूसरा है एडिपोस टिश्यू।
स्टेरियल टिश्यू यानी कि तंतु घटक पेशी वो कहाँ पाया जाता है? तो दे आर फाउंड इन द स्किन एंड मसल्स और अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारी त्वचा पे होती है, हमारे यानी कि हमारे मसल्स में होती है और हमारे ब्लड वेसल्स में भी पाई जाती है। तो इनका फंक्शन क्या है? तो इनका फंक्शन इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। यानी कि ये उन प्रकार की पेशी है जो कि उन पेशी को मदद करती हैं जो कि जिन्हें रिपेयरिंग की ज़रूरत है, यानी कि मदद की ज़रूरत है, जो कि ख़राब हो चुकी हो, उन्हें ये पेशी मदद करती है और जो इंटरनल ऑर्गन्स है उन्हें भी सपोर्ट करती है। दूसरा कि एडिपोज टिश्यू, मेदपूर्ण पेशी कहते हैं उसे। इट इज़ फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये जो मेदपूर्ण पेशी है वो कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है इंटरनल ऑर्गन्स में और बिलो द स्किन, यानी कि ये हमारे जो अंगों के अंदर जो हमारा अंग है उनके बीच में पाई जाती है और हमारे त्वचा के नीचे पाई जाती है। जैसे कि जो एरियल टिश्यू था यानी कि तंतुघटक पेशी वो हमारे अंगों के अंदर पाई जाती थी। तो ये जो मेदपूर्ण पेशी है यानी कि एडिपोज टिश्यू है वो अंगों के बीच में पाई जाती है। दूसरा कि ये मेदपूर्ण पेशी का काम क्या है? इट स्टोर्स फैट्स एंड इट एक्ट एज ए इंसुलेटर यानी कि जब ये किसी भी तरह से रिएक्ट नहीं करता बाहर के किसी इलेक्ट्रिसिटी या किसी चीज़ से, और ये फैट्स जमा करता है। तीसरी जो प्रकार होती है एनिमल टिश्यूज़ की यानी कि प्राणी पेशी की, तो वो होता है मस्कुलर टिश्यू यानी कि स्नायु पेशी। तो क्या काम है? मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स, यानी कि इनके अंदर एलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं मसल फाइबर। दिस टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, यानी कि जो हम हिलडुल पाते हैं, मूव कर सकते हैं, वो इसी स्नायु पेशी के कारण पॉसिबल। दूसरा कि इसका दूसरा फंक्शन क्या चीज़ होती है कि मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज़ टू प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि हमें हिलने डुलने में मदद करती है ये पेशी। दूसरी बात यह है कि इन चीज़ों में इन पेशी में क्या मौजूद होता है? तो मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, यानी कि इनमें कुछ अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट्स, यानी कि वो फैलती है और रिलैक्स करती हैं जिसके कारण हमारा मूवमेंट हो सकता है। आप यूट्यूब पे कोई दूसरा वीडियो देख सकते हो जिसमें आप वो लोग बता सकते हैं कि ये मसल्स किस तरह से काम करती हैं। दूसरा कि हम इनके 3 प्रकार पढ़ेंगे, तो एक होगा कार्डियक मसल सेल, हृदय स्नायु, स्केलेटल मसल सेल, रेखित स्नायु, स्मूथ मसल सेल यानी कि अरेखित स्नायु। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो एक होता है हमारे दिल के पास, दूसरा हमारे मसल्स में, तीसरा किडनी उसके पास, स्टमक के पास। तो ये आखिरी टॉपिक है नर्वस टिश्यूज। इसके पहले हम इनके 3 प्रकार पढ़ेंगे स्नायु पेशी के। तो पहला है मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स, यानी कि स्टेरिएटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स और वॉलंटरी मसल्स। दूसरा है स्मूथ मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स, और तीसरा है कार्डियक मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। तो these muscles are also called skeletal muscles. इनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है और ये लंबी स्पिंडल शेप्ड होती है। तीसरा, दे हेल्प इन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। कार्डियक जो मसल्स होते हैं अस्थि पेशी, तो जो हमारे धड़कन है, यानी कि हम कह सकते हैं हमारी जो हृदय है, जो उनका
जिस तरह से हम सांस लेते हैं और ये ऊपर नीचे होती है, उसे हम कहते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, और उसमें ये मदद करती है ये पेशी, और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट में भी मदद करती है। तो ये किस तरह की होती है? ये होती है सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लियड, यानी कि इनमें एक ही सिंगल होती है न्यूक्लियस, और ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो आखिरी टॉपिक है हमारा नर्वस टिश्यू यानी कि चेता पेशी। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हमारे ब्रेन्स में, ब्रेन सेल्स में पाया जाता है। तो सेल्स ऑफ नर्व टिश्यू आर स्पेशली highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body। तो ये पेशी किस तरह से काम करती है? जैसे कि अगर आपको पैर में अगर चिमटी मारी गई तो आपको पता लग जाता है कि आपको वहाँ दर्द हो रहा है। तो ये काम कौन करता है? तो ये काम करता है चेता पेशी। तो ये तुरंत जो मैसेज पहुँच जाता है हमारे शरीर के थ्रू, तो वो ये पेशी करती है। The brain, spinal cord and nerves are all composed of nervous tissue, यानी कि जो हमारा दिमाग है, स्पाइनल कॉर्ड है, और जो जिस तरह भी नर्व्स जो हमारे शरीर में प्रेजेंट है वो सब इसी पेशी से बनी होती है। दूसरा कि न्यूरॉन प्रेजेंट होता है इन नर्वस टिश्यूज़ में, यानी कि चेता पेशी में। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यूज आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। द न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड एक्सॉन एंड डेंड्राइट, यानी कि जो ये चेता पेशी होती है उनके जो कोश है उन्हें नाम दिया गया है न्यूरॉन्स। और ये किन किन चीज़ों से बनी होती है? तो इनमें होता है सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट। तो चेता पेशी कुछ इस प्रकार की दिखेगी। तो उनमें प्रेजेंट होता है डेंड्राइट, ये सेल बॉडी, फिर होता है माइथिलिन शेल्थ, न्यूरोफाइब्रिल होता है, एक्सॉन होता है, और मोटर इन्हें मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर कहा जाता है क्योंकि इनमें एक ही कोश होता है। ये सिर्फ एक ही चेता कोश है। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आप समझ चुके हैं तो आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकेंगे ईजीली। थैंक यू।